दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जांचों का सिलसिला जारी है। जांच एक नहीं बल्कि कई प्रकार की चल रही है। हर रोज उम्मीद होती है कि आज कुछ नया होगा। आज सुशांत के इंसाफ की तरफ बात आगे बढ़ेगी। हालांकि पिठानी की मई में गिरफ्तारी के बाद से कुछ भी बड़ा एक्शन इस केस में नहीं हुआ था, लेकिन अब इस बीच एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसके बाद सुशांत के दुश्मनों पर शिकंजा कसना तय है, क्योंकि इसके लिए दिन और समय भी मुकर्रर हो गया है। जी हाँ, बड़ी कोर्ट में अब बड़ा एक्शन होगा। सलमान खान, करण जौहर समेत 8 बॉलीवुडिया लोगों की मुश्किलें अब कई गुना बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आरोपों के घेरे में, आरोपों के सवालों में ये 8 नाम लगातार हैं और अब सलमान खान समेत इन सभी पर शिकंजा कसा जा सकता है। तो क्या है बड़ा अपडेट? क्यों बड़ी कोर्ट पर टिक गई सबकी नजर और आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इन बॉलीवुडिया गुंडों से सुशांत का बदला लेने के लिए चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। कमेंट में भी बाइकॉट बॉलीवुड जरूर लिखें। तो 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की अपने ही घर में मौत हो गई थी, लेकिन ये मौत सवालों से भरी हुई थी और कई तरह के शक खड़े हो गए थे। कई सवाल सामने आ गए थे, क्योंकि शुरुआत में इसे सुसाइड बताया गया, लेकिन इसमें सुसाइड जैसा कुछ भी नहीं था और सवाल बहुत सारे थे। तब से लगातार इसे लेकर जांच चल रही है। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन साल भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब भी ये गुत्थी उलझी हुई है। हालांकि कई बार तो सुशांत के फैंस का यहाँ तक कहना है कि सुशांत की गुत्थी को जानबूझकर उलझाया जा रहा है, जानबूझकर सुशांत का सच बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि फैंस और सुशांत के चाहने वालों का मानना है कि इसमें कई बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और उन्हें बचाने के लिए सच को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। अब आरोपों के घेरे में कई लोग थे। बॉलीवुड के वो 7 फिल्मी घराने भी थे जिन पर सुशांत को ब्लैकलिस्ट करने, सुशांत को बैन करने का आरोप लगा था, और यहाँ तक कि सलमान खान और करण जौहर समेत 8 लोगों पर गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन अब तक ये लोग बचते ही रहे थे। लेकिन अब बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, जिससे इन 8 लोगों की मुश्किलें बेहद ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अब आगे बढ़ने से पहले वो 8 नाम आपको बताते हैं जो मुश्किलों में आने वाले हैं। सुशांत को लेकर लगातार इन 8 लोगों पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। पहला नाम है सलमान खान, दूसरा नाम है करण जौहर, तीसरा एकता कपूर, चौथा संजय लीला भंसाली, पांचवा आदित्य चोपड़ा, छठा नाम साजिद नडियादवाला, सातवां भूषण कुमार और 8वां नाम है दिनेश विजयन। ये सभी बॉलीवुड के बड़े फिल्मी घरानों से ताल्लुक रखते हैं और इन सभी पर गंभीर आरोप ये है कि इन लोगों ने सुशांत को न सिर्फ अपने बैनर में काम करने से बैन कर दिया, साथ ही साथ इन लोगों को सुशांत की मौत का जिम्मेदार भी माना जाता है और इनके सुशांत की मौत के पीछे होने का आरोप लगा है। अब बड़ी बात यह है कि ये मामला सीधे हाईकोर्ट पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच चुका है। पटना हाईकोर्ट में इन लोगों के खिलाफ याचिका डाली गई थी और ये बड़ी बात है कि इसे कोर्ट की तरफ से एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा अपडेट है कि कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। इतना ही नहीं, इसके लिए दिन तारीख भी तय हो गई है और यही नहीं, सीधे सीधे ये केस पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच के पास भी पहुंच गया है। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझिए कि बिहार सरकार और सीबीआई दिल्ली यानी कि 10 पक्षों के खिलाफ एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में याचिका लगाई थी और इन 8 लोगों पर सुशांत की मौत का केस चलाने की इजाजत देने की अपील की थी, लेकिन निचली कोर्ट यानी कि मुजफ्फरपुर कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था, क्योंकि याचिकाकर्ता सुधीर कुमार ओझा के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। अब यहीं पर बड़ी बात देखिए, सुधीर कुमार ओझा ने अब दावा किया है कि उनके पास अब और ज्यादा पुख्ता सबूत हैं और नए सबूतों के साथ, नए तथ्यों के साथ मामला पटना हाईकोर्ट में लगाया गया है और वकील यानी कि सुधीर कुमार ओझा का दावा है कि इन 8 लोगों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि इस बार सबूतों का पूरा जखीरा मौजूद है। अब आगे देखिए, इस केस को सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसी महीने के आखिर में इसे लिस्ट किया गया है, यानी कि जुलाई के आखिर में ही इस पर बड़ी कोर्ट यानी कि पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। और जिस तरह से याचिकाकर्ता सुधीर कुमार ओझा का दावा है कि वो नए तथ्य लेकर आए हैं, उसके बाद तो तय माना जा रहा है कि सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा समेत इन 8 लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय हैं
और सुशांत को भी इंसाफ मिलने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा और नया डेवलपमेंट है दोस्तों, और सुशांत के इंसाफ की उल्टी गिनती इसे कहा जा रहा है। तो आपका इस अपडेट पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि सलमान ने KRK पर डिफेमेशन केस किया हुआ है, जिस वजह से KRK अपने ट्वीट्स में जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो जाता तब तक सलमान खान की ना बात कर सकते हैं और ना ही उनकी फिल्मों के बारे में कुछ कह सकते हैं। लेकिन KRK तो चुप रहने से रहे दोस्तों, वो बात भी करते हैं और सलमान की फिल्मों के बारे में भी बोलते हैं। हालांकि नाम नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी लेते हैं जो कहीं न कहीं सलमान से मैच होती हैं और कोई बच्चा भी समझ सकता है कि यहाँ किसकी बात हो रही है। अब हाल ही में KRK ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसमें बताया है कि कैसे एक 57 ईयर ओल्ड आदमी अपने फार्म हाउस पर लड़कियों के साथ अय्याशी करता है। KRK ने नाम तो नहीं लिया दोस्तों, लेकिन समझ यही आता है कि क्यों KRK इसी उम्र के आदमी और फार्म हाउस की ही बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सलमान खान के पास पनवेल में बहुत बड़ा फार्म हाउस है और उनके फार्म हाउस पर कई पार्टीज होती रहती हैं। कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हमें सलमान के साथ वहां पर नजर आ चुकी हैं। संगीता बिजलानी से लेकर डेजी शाह तक, जैकलीन फर्नांडिस ने भी लॉकडाउन के दौरान कुछ समय सलमान के फार्म हाउस पर ही बिताया था। और अब KRK ने इसी तरह की बात करते हुए कहा है कि मेरे नेबर में एक 57 साल का आदमी रहता है, उसको यंग लड़कियों के साथ अपने फार्म हाउस पर एंजॉय करने का बहुत शौक है, लेकिन जब मैं उसको दद्दू बोलता हूँ तो उसको गुस्सा आ जाता है। जाहिर सी बात है, राधे फिल्म का जो रिव्यू KRK ने किया तो थ्रू आउट उस वीडियो में उन्होंने सलमान खान के लिए दद्दू शब्द का ही इस्तेमाल किया। आगे KRK ने कहा है कि अब मैं इस उम्र में उसे दद्दू ना कहूँ तो क्या कहूँ, ये क्यों गुस्सा हो जाता है, चिल बुढ़ऊ। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी फिल्म की बात भी की है और हम सब जानते हैं कि KRK किस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। वही फिल्म जिसकी वजह से उनके ऊपर डिफेमेशन केस हुआ है। KRK ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि जी पर जो पिछली बड़ी रिलीज हुई थी, ऑब्वियसली जो कि राधे हुई थी, उस फिल्म की वजह से जी को 95 करोड़ का नुकसान हुआ है और इसका श्रेय मुझे जाता है, नंबर 1 क्रिटिक को। KRK का मानना है कि राधे फिल्म का रिव्यू उन्होंने जो किया उसी वजह से ये फिल्म फ्लॉप हुई। KRK यही नहीं रुके दोस्तों, KRK आगे कहते हैं कि बॉलीवुड के गुंडे भाई को लगता है कि उसके खूब सारे फैंस हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा जोक है। अबे तेरे सारे फैंस अब सिर्फ मार्स पर बचे हैं, जमीन पर नहीं बचे हैं। तू अब अपनी फिल्में मार्स पर ही जाकर रिलीज कर। तो कुछ इस तरीके से KRK ने एक बार फिर से बिना नाम लिए कहीं न कहीं सलमान खान पर ही ये मजेदार तंज कसे हैं। वैसे तो ये कहना बहुत मीन होगा दोस्तों कि KRK ने सलमान के लिए जो कुछ भी कहा वो सब सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि KRK किस तरह की उल्टी खोपड़े हैं हम सब जानते हैं। मगर सलमान ने जिस तरह कई एक्टर्स का करियर अपनी पर्सनल रंजिश के चलते बर्बाद कर दिया, ये भी किसी से छिपा नहीं है, जिनमें से एक सुशांत भी थे दोस्तों, जिन्हें बर्बाद करने में इस आदमी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो ऐसे में सच पूछिए तो सलमान के लिए KRK के ये तंज हमें तो बहुत सुकून पहुंचाते हैं।